हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल सीमा कोचिंग में। दोस्तों, आज के इस पीडीएफ में हम आपको पढ़ाएंगे वर्ण विचार। तो दोस्तों, आइए एक लेख के द्वारा हम वर्ण विचार को बड़े ही आसानी से समझते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर क्या होते हैं। आइए हम जानते हैं। यह किसकी आवाज़ है? यह मेरे फ़ोन की आवाज़ है। यह किसकी आवाज़ है? टिक टिक टिक, यह मेरे घड़ी की आवाज़ है। यहाँ पर टन टन टन, वाह छुट्टी हो गई। देखो, पों पों करती हुई स्कूल बस भी आ गई। ऊपर दी गई बातचीत में रंगीन शब्दों के द्वारा कुछ आवाज़ों के बारे में बताया गया है, जैसे फ़ोन की ट्रिन ट्रिन, घड़ी की टिक टिक आदि। ये सभी ध्वनियाँ हैं। बोलते समय हमारे मुंह से भी ध्वनियाँ निकलती हैं। जब ध्वनियों को लिखा जाता है तो ये वर्ण कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। तो दोस्तों, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं कि ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। तो आइए अब हम वर्ण के विचार के बारे में जानते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण अन्य वर्णों की सहायता के बिना होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं: अ आ इ ई उ ऊ री, ए ऐ ओ औ। री का उच्चारण री के समान होता है। अंग, अनुसार और अह विसर्ग ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, जैसे पंख, हंस, रंग, अतः, प्रातः, पुनः आदि। अह विसर्ग का उच्चारण हा के समान होता है। अंग को अनुनासिक चंद्रबिंदी भी कहते हैं, जैसे आँख, दांत, चांद आदि। आइए दोस्तों जानते हैं व्यंजन क्या होता है। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। दोस्तों, ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, तो आप यहाँ पर इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि व्यंजन क्या होते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अंगा और ढ अतिरिक्त व्यंजन है। किसी भी शब्द को इन वर्णों से शुरू नहीं किया जाता है। ज और फ आगत व्यंजन है। आइए दोस्तों, कुछ रोचक तथ्य के बारे में हम पढ़ते हैं। अनुस्वार जिस वर्ण पर लगाया जाता है, उसके बाद बोला जाता है। अ अंग्रेजी के लिए प्रयोग किया जाने वाला आगत स्वर है, जैसे बॉल, डॉक्टर, हॉकी आदि। स्वरों के बिना व्यंजन लिखते समय उनके नीचे हलंत का चिन्ह लगाया जाता है, जैसे क, ख, ग आदि। ये स्वरों के बिना भी लिखे जाते हैं इस तरह, और जब हमें कोई व्यंजन आधा लिखना होता है तब भी इसको लगाया जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। जो व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी में क्षत्रिय, त्र, ज्ञ, स्र 4 संयुक्त व्यंजन हैं। ये इस प्रकार बने हुए हैं। छ, क और श मिलकर छ बना हुआ है, यानी ज और इ मिलकर ज्ञ बना हुआ है। त्र
ता और रा मिलकर त्रा बना हुआ है। श्र श और रा मिलकर श्रा बना हुआ है। संयुक्त व्यंजन के उदाहरण इस तरह हैं, जैसे छा में श मिला तो हो गया कक्षा, रक्षा, पक्ष, और त्रा में ता और रा मिलकर त्रा बना तो हो गया मित्र, पत्र, त्रिशूल। ज्ञा में जब ज और इया मिला तो हो गया ज्ञा, तो यहाँ पर ज्ञान, विज्ञान, यज्ञ। श्रा में श और रा मिला तो श्रा बना। आइए अब हम इसको उदाहरण से जानते हैं। श्रा और म मिलकर श्रम, परिश्रम, आश्रम। तो दोस्तों, आपने बड़े ही आसान तरीके से संयुक्त व्यंजन सीखा। आइए हम जानते हैं संयुक्ताक्षर क्या होते हैं। दो अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बोले या लिखे जाने वाले अक्षर संयुक्ताक्षर कहलाते हैं, जिनमें पहला व्यंजन स्वर के बिना तथा दूसरा व्यंजन स्वर के साथ आता है। जैसे पा हलंत के साथ लिखा गया है तो ये आधा है, प्लस या यहाँ पर हो गया प्या, और इसके उच्चारण में प्यास, प्यारा। का आधा लिखा गया है और ख हो गया क्या, कख, हो गया मक्खी, मक्खन। सा आधा लिखा गया है और ता तो हो गया अस्ता। इसके उच्चारण हैं रास्ता और अस्त। तो दोस्तों, इस तरह आपने सीखा संयुक्ताक्षर बड़े ही आसान शब्दों में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।